जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और ये देखिए टेस्ट नंबर जो 13 हुआ था 2 तारीख को टेस्ट करवाया गया था सर के द्वारा। और इसके पहले जितने भी टेस्ट करवाया गया टेस्ट 12 तक सारा जो है ना क्लास अपलोड है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो 12 तक है ना सारा क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 13। और आप लोग लास्ट में कमेंट कर दिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, और सभी लोग आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा, तभी जो है ना आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और बाकी क्लास में जो है ना सारा आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 13। देखिए टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखिए कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे देखिए च काट दिया, कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ खाली स्थान के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है के रूप में नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुए बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ किसके स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए बताइए, कौन होंगे। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, यू ललित के स्थान पर जो है ना भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और याद रखिए ना कि ये कितने नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त है यू ललित। और यहाँ पे बात करें 91वें नंबर के कौन है, तो संजीव खन्ना है। 52वें नंबर का जो वर्तमान में कौन है, तो BR गवई है। कौन है, BR गवई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे कर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में जो है ना सही नहीं है, मतलब कौन गलत है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कर रहा है भारतीय संविधान के बारे में, यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह सामाजिक प्रसंगी का एक दस्तावेज है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कर रहा है कि मूल संविधान में जो है ना 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। कितना भाग था, तो जो है ना 22 भाग था। कितना था, 22 भाग होगा। और यहाँ पे अनुसूचियाँ का बात करें कितना, तो 8 जो है अनुसूचियाँ था। कितना, 8 अनुसूचियाँ था। ठीक है, तब क्या होगा, सही। इसलिए गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। अब सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र मतलब हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉट स्पॉट का जो है ना प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, पश्चिमी घाट करता है। कौन करता है, पश्चिमी घाट करता है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जो है ना पहचाना गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जो है ना पहचाना गया बताइए, किसको पहचाना गया है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीति आयोग को जो है ना पहचाना गया है। नेक्स्ट आइए कर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है बताइए, क्या होगा। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है ना समान है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में जो है ना शामिल हुआ था बताइए, कौन शामिल हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में जो है ना शामिल हुआ था बताइए, कौन शामिल हुआ था। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बुल्गारिया शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था, बुल्गारिया शामिल हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आस जो है ना क्या है बताइए। भारत में संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का जो आस है क्या है बताइए। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली पद के बीच जो है ना कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल के आस क्या है। तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं, ये क्या होता है, तो प्रश्नकाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में जो है ना चुना गया बताइए, कौन सा स्थान था। कह रहा है कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था बताइए, कौन सा स्थान था। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर था। क्या था, क से कनिष्क, क से कश्मीर। याद रखिए चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता
अन्य स्वतंत्रता यहाँ पे ना न्याय कर लीजिए, क्या होगा न्याय, स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान संविधान से जो है ना किया गया बताइए, कहाँ से किया गया है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए फ्रांस से किया गया। कहाँ से किया गया, तो फ्रांस से किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है बताइए, किस अनुच्छेद में। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव जो शामिल है कौन सा अनुच्छेद में बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना है, 263 में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा जो है ना मिश्रित नहीं किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित जो है ना नहीं किया गया बताइए, कौन सा नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला, कैथोलिक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, केंद्र राज्य के राज्यपालों की पेशकश कनाडा से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श बोलेगा तो ये भी कनाडा से ही संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये जो है ना कनाडा से नहीं लिया है, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। क्या होगा, तो आयरलैंड से, क्या होगा, आयरलैंड से जो है ना लिया गया है। ठीक है, ये आयरलैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो है ना कौन थे बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर जो है ना शास्त्री थे। लाल बहादुर यहाँ पे होगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है सप्तवर्षीय मतलब 100 वर्ष। यहाँ पे क्या कह रहा है, सप्तवर्षीय मतलब सप्तवर्षीय कर रहा है। सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच जो है लड़ा गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था बताइए, कौन सा दो देश था। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड और क्या था, फ्रांस था। और ये जो युद्ध हुआ था ना 100 साल का, कितना से कितना हुआ था, 1337 से जो है ना 1453 तक हो, 1453 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई थी बताइए, क्या बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई थी, क्या दिया गया था। तो फ्रांसीसी जो है ना क्रांति हुआ था। क्या होता, फ्रांसीसी क्रांति। तो वेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई थी तो फ्रांसीसी जो है ना क्रांति। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने करवाया था बताइए, किसने करवाया था। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन करवाया था, शाहजहाँ करवाया था। कौन करवाया था, शाहजहाँ करवाया था। नेक्स्ट आई करें निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा सिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक जो है ना कौन थे बताइए। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा सिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे बताइए, कौन थे। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, फ्रांसवा बर्नियर थे। कौन थे, फ्रांसवा बर्नियर था। ठीक है, नेक्स्ट आई करें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर जो है ना बीडी सावरकर द्वारा लिखा गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई बताइए, कौन सी पुस्तक है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, एन इको फ्रॉम अंडमान। ये जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड बोलेगा इसका लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। कौन है, सरोजिनी नायडू है। और अनहैप्पी इंडिया का बोलेगा तो लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। और वाइट आई एम एन एथिस्ट इसका लेखक बोलेगा तो कौन है, तो इसका लेखक जो है ना भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे बताइए, किसके द्वारा किया गया था। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध जो है दांडी यात्रा से हुई थी बताइए। कह रहा है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुआ था बताइए, कौन सा आंदोलन था। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना शुरुआत किया गया था। ठीक है, और दांडी मार्च जो शुरुआत होता कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक जो है ना किस सत्र में आयोजित की गई थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक किस सत्र में जो है ना आयोजित किया गया था बताइए, कौन सा सत्र था। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या था, बॉम्बे सत्र था। कौन सा, बॉम्बे सत्र था। ठीक है,
नेक्स्ट है करें लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तिगतों में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तिगतों में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करा केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे, बताइए किसके थे, बताइए। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसी के हैं। किसके हैं, उड़ीसी के हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष जो है ना को माना जाता है, कौन सा वर्ष को माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष जो है ना किस वर्ष को माना जाता है, बताइए। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1800 जो है ना 60 को माना जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है ना अपनाया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है ना अपनाया था, बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट है करा कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किसके रूप में जो है जाना जाता है, बताइए। करा कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए कौन सा रूप है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, सीमा शुल्क। इसी को क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी के रूप में जो है ना जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। और ये कल ही जो है ना मतलब परसों ही मतलब मनाया गया, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया। तो 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो किनका जन्म दिवस और पुण्यतिथि है, तो इनका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, डॉक्टर विधान चंद्र राय का है। किनका है, डॉक्टर विधान चंद्र राय का। जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था और मृत्यु जो है ना 1 जुलाई को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है मिलान करने राज क्या है, जैव है, और क्या है आरक्षित क्षेत्र, मतलब कौन सा राज्य में जो है ना कौन सा आरक्षित क्षेत्र के बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है असम। असम में जो है ना कौन है, तो असम में जो है ना मानस बोलेगा तो कहाँ है, असम में। मध्य प्रदेश में जो है ना कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में बोलेगा तो कौन सा है, तो पंचमढ़ी बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में बोलेगा तो सिमलीपाल है। और मेघालय में बोलेगा तो कौन है, नोकरेक है। तो पंचमढ़ी बोलेगा तो मध्य प्रदेश, नोकरेक बोलेगा तो मेघालय, मानस बोलेगा तो असम, सिमलीपाल बोलेगा उड़ीसा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। यहाँ पे जो है ना ए कर लीजिए, यहाँ पे ए कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। थोड़ा मिस्टेक है। चलिए आगे देख करा निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जो है ना जानते हैं, किसको जानते हैं। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन को जानते हैं। किसको जानते हैं, ओजोन को जानते हैं, ठीक है, याद रखिए वो। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया, बताइए कौन सा किया गया है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। क्या था, गगनयान है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, जे.के. रॉलिंग है। कौन है, जे.के. रॉलिंग है। नेक्स्ट है करा है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, मतलब कौन सा कथन गलत है, 3 क्या है तो सही है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला कह रहा है कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के बारे में कह रहा है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है वे आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। वो आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, 1875 में किए थे, ठीक है। और उनका जो जन्म स्थान था गुजरात था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, क्या है बिल्कुल गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक बोलेगा कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल गलत है, इसी ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है। बाकी ए बी क्या है तो सही है। चलिए आगे देख रहा है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कप या ट्रॉफी जो है ना प्रदान की जाती है, बताइए कौन सा कप या ट्रॉफी है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। उबेर कप जो है ना महिलाओं में दिया जाता है, उबेर कप। और पुरुष में बोलेगा जो है ना क्या दिया जाता है, थॉमस कप दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, थॉमस कप दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं के बारे में बोल रहा है तो क्या होगा, उबेर कप होगा। नेक्स्ट है कह रहा है अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया और केवल 1/8 भाग को कर योग जो है ना घोषित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया और जो है ना 1/8 भाग को कर योग घोषित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, लुम्बिनी होगा। क्या होगा, तो लुम्बिनी होगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, लुम्बिनी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए।
कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन है जो गलत है, बताइए। तो देखिए, तो कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि एक चीनी ह्वेनसोंग ने यहाँ अध्ययन किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हम इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चला है, ये बिल्कुल क्या है तो गलत है, और भी लोग को पता चला है, ठीक है। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार था, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर की क्या है तो गलत है सी, ठीक है। बाकी ए, बी और डी क्या है तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक जो है ना कौन था, बताइए। तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र होगा पर हस्ताक्षर करके भारत में जो है ना शामिल हुआ था। क्वेश्चन देखिए पहले समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है ना भारत में शामिल हुआ था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर था। कौन था, जम्मू कश्मीर था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है ना 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है ना भारत में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय, मतलब किस वायसराय, यहाँ पे कह रहा है किस वायसराय के जो है ना मतलब अधीन भारत आया था, बताइए कौन सा वायसराय था। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड लिनिथुगो था। कौन था, लॉर्ड लिनिथुगो था। नेक्स्ट है कह रहा है कि RIN मतलब रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि RIN रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था, बताइए कौन सा स्थान से शुरू हुआ था। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, बॉम्बे से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, बॉम्बे से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय के रूप में पुनः विकसित जो है ना किया जाएगा, बताइए। पुनः मतलब जो है ना उसको विकास मतलब उसको बनाया जाएगा, बताइए कौन सा स्टेडियम है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है, तो पटना में है। इसी को जो है ना पुनर्विकास मतलब विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सौरमंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा जो है ना प्रस्तावित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का भू केंद्रित जो है ना मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलमी के द्वारा जो है ना मतलब प्रस्तावित किया गया था। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा कि सूर्य केंद्रित मॉडल जो है ना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो कोपरनिकस के द्वारा जो है ना प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगर यहाँ पे भू केंद्रित मॉडल बोलेगा तो टॉलमी, अगर सूर्य केंद्रित मॉडल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो कोपरनिकस हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को जो है ना दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया, बताइए कौन सा राज्य है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। इसी में और क्या है तो जो है ना मिजोरम भी है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, त्रिपुरा है तो त्रिपुरा ही होगा। बाकी अगर मिजोरम रहता तो मिजोरम भी आंसर होता, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का जो है ना हिस्सा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य साथ ही पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है, बताइए किसका है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान का है। किसका है, तो मध्य गंगा मैदान का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाथुला दर्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। नाथुला दर्रा के बारे में निम्नलिखित में से बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए नाथुला दर्रा के बारे में, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, बिल्कुल सही है। और इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली जो है नदी है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन कौन है, तो नर्मदा और क्या है, ताप्ती है। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प को चुनिए, तो कौन कौन है, तो नर्मदा होगा और क्या होगा, ताप्ती तो है ही नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, केवल 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सी नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो नर्मदा और क्या है, तो ताप्ती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो केवल 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसके बारे में जो है ना बताना है।
तो देखिए पहला कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है। और इसका पहली बार जो है ना विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के जो है ना 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल क्या है तो ये भी सही है। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य हर साल जो है सेवानिवृत्त होते हैं, ये क्या है तो बिल्कुल क्या है तो गलत है। हर साल नहीं होते, 2 साल पे होते हैं। कितना होते हैं 2 साल पे होते हैं, ठीक है, इसको 2 साल कर लीजिए। यही क्या है तो गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना क्या है अनिवार्य। बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा अनुच्छेद 112 होगा। क्या होगा अनुच्छेद 112 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके जो है निर्धारित किया जाता है। बताइए ऑप्शन को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके जो है निर्धारित किया जाता है। बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का जो है ना कुल मूल्य होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का जो सेट है ना, सेट नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट डाला गया है। बाकी 2 सेट इसमें और बचा हुआ है, 2 सेट सर के द्वारा होगा। फिर आपका जो है ना सारा तो हम रिवीजन करवा ही रहे हैं, पीछे पीछे आपको सारा जो है रिवीजन हो जाएगा। बाकी इसका रिवीजन शुरू से करते रहिएगा, आपको जो है ना बहुत फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की जो मांग रखी थी किस वर्ष रखा था। बताइए तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1935 में रखा था। कब रखा तो 1935 में रखा था। नेक्स्ट आई करें निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ना जोड़े गए थे। बताइए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन मतलब अधिनियम के द्वारा 2002 द्वारा जो है जोड़े गए थे। बताइए कौन सा था। तो 49 का सही उत्तर होगा जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर को जो है ना प्रदान करना था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए करा किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की जो है ना स्थापना की सिफारिश की थी। यहाँ पे क्या होगा स्थापना होगा, स्थापना की थी। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी। कौन सा समिति किया था। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति किया था। कौन किया था बलवंत राय मेहता समिति किया था। नेक्स्ट आइए करा कि संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से क्या है संबंधित। बताइए कौन सा अनुसूची है। बताइए तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा। 6ठी अनुसूची है। क्या है तो 6ठी अनुसूची है। नेक्स्ट आइए करा कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। बताइए करा कि कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में जो है उपस्थित होता है। बताइए कितनी कौन सा अधिक होता है। बताइए करा कठोर जल में निम्नलिखित में से किसकी यहाँ पे किसकी मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे किसकी होगा किसकी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है कौन सा होता है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और क्या है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट सही करा है घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप मतलब समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसका करते हैं। घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप या समस्थानिक का उपयोग किया जाता है किसका करते हैं। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सही करा आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए करा कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कौन सा रस। बताइए तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पित्त रस और क्या है अग्नाशी रस जो है ना मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है ना सही है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पहला करा है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल क्या है तो सही है। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सही है। और पादपों में जो है ना पर्णहरित होता है। बिल्कुल क्या है तो सही है। और पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलती है। क्या है बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 1 और 2 क्या है तो बिल्कुल सही है। और आगे भी देखिए जो है इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन नेक्स्ट आगे भी देखिए मिलेगा। बाकी सिर्फ जो है ना ऑप्शन सिर्फ क्या है थोड़ा सा चेंज है। चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण जो है ना नहीं होता। बताइए कह रहा है कि पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण जो है ना नहीं होता है। किस पर नहीं होता है।
तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के केंद्र पर जो है ना नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर होता है, जो है ना कर यहाँ पे जो है, और समुद्री की सतह पर जो है ना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि विद्युत धारा, कह रहा है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो है ना कौन सा है, बताइए। थोड़ा सा ना कोई क्वेश्चन में ना थोड़ा सा बाई मिस्टेक थोड़ा सा जो है ना एरर है, लेकिन उसको सुधार देंगे, बाकी आप लोग जो है ना क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। कह रहा है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गैल्वेनोमीटर है। क्या है, तो गैल्वेनोमीटर है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का जो है ना पहला नियम का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भी, यहाँ पे देखिए ना, कह रहा है भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 जो है ना मतलब कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है। यहाँ पे जो है ना इसको क्वेश्चन को सुधार ले 16 वोल्ट कर लीजिए। क्या होगा, 16 वोल्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर जो है ना 5 कूलाम, क्या है, तो 5 कूलाम, कह रहा है कि 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना गुना कर लीजिएगा, डायरेक्ट जो है इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे अगर बात करें देखिएगा ना, तो यहाँ पे होता है 16 वोल्ट जो है ना मतलब कार्य जो है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे इसको बनाना है। कह रहा है 16 वोल्ट के विभवांतर, यहाँ पे 16 कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन जो है ना पूरी तरीके से जो है ना पूर्ण होगा। कह रहा है 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्य पूछा है, तो कार्य की गणना करने के लिए जो है हम विभवांतर और क्या है, विभवांतर और मतलब आवेश मतलब 4 को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 16 × 5 क्या होगा, 80 होगा, तो 80 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है। कह रहा है कि क्षमता के हिसाब से, कह रहा है कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, कौन सा है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंडनकुलम है। क्या है, तो कुंडनकुलम है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताना है। देखिए धातुओं के बारे में कह रहा है धातुएं चमकदार होती है, बिल्कुल सही है। ये उष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। और इन्हें तार में जो है ना बदला जा सकता है, ये भी सही है। और ये जो है ना घातवर्ध होती है, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। A B C D क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल को जो है ना शुद्ध कर सकते हैं, मतलब शुद्ध किया जा सकता है, बताइए कौन सा प्रक्रिया से, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आसवन से कर सकते हैं। किससे करेंगे, आसवन प्रक्रिया से जो है ना कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का जो है ना उपयोग किया जाता है, कौन सा तकनीक का उपयोग करते हैं। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रन तकनीक का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में जो है ना होती है, बताइए। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है, बताइए, किस में होता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है। किस में होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि CH3CH2OH वाले सूत्र का नाम जो है ना क्या है, बताइए। CH3CH2OH सूत्र वाले सूत्र का जो है ना नाम क्या है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एथेनॉल का है। किसका, एथेनॉल का है। अगर क्लोरोफॉर्म का सूत्र बोले, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो CH जो है ना Cl3 होता है। सिरका अम्ल का सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, सिरका अम्ल का होता है CH3COOH होता है, ठीक है, सिरका अम्ल का। और मिथेन का क्या होता है, CH4 होता है, सबको पता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दूधिया मैग्नीशिया मिल्क और मैग्नीशिया में कौन सा कारक जो है ना, कौन सा कारक मौजूद होता है, मतलब यहाँ पे कारक नहीं क्षारक कर लीजिए। कह रहा है दूधिया मैग्नीशियम मिल्क और मैग्नीशिया, कह रहा है कि दूधिया मैग्नीशिया मिल्क और मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक मौजूद होता है। तो इसमें कौन सा क्षारक मौजूद होता है, इसमें जो है ना, इसमें ऑप्शन में जो है ना सुधार कर लीजिए। मैग्नीशियम क्या होगा, तो हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम जो है ना हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सुधार लीजिए। कह रहा है कि दूधिया मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक मौजूद होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना मौजूद होता है। इसका सूत्र क्या होता है, MgOH के होल ट्वाइज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में जो है ना परिवर्तित करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में जो है ना परिवर्तित करता है, बताइए, किस में करता है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी सल्फोनिक अम्ल में जो है ना परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि
जल का फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल की आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है को क्यों किया जाता है बताइए। कह रहा है कि जल का फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है क्यों किया जाता है बताइए, किसके लिए करते हैं। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, धातु की शरण को रोकने के लिए जो है ना करते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि समूह 3 से 12 के तत्वों को किस तत्व या संक्रमण तत्व जो है ना कहा जाता है बताइए। कह रहा है कि समूह 3 से 12 के तत्वों को कौन सा जो है ना तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है बताइए, किसको बोलते हैं। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कांस्य मिश्र धातु के प्रमुख घटक जो है ना क्या है बताइए। कांस्य मिश्र धातु के जो मुख्य घटक जो है ना क्या है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तांबा और किसका है, तो टीन का है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आइसोबार जो है ना क्या है बताइए। आइसोबार जो है क्या है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, मतलब रजत कोई आदमी है, मतलब लड़का है, को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी जो है ना दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का जो है ना सुझाव देंगे बताइए। कह रहा है कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का जो है सुझाव देंगे बताइए, कौन सा लेंस का सुझाव देंगे। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर लेंस का जो है ना सुझाव देंगे। किसका देंगे, उत्तर लेंस का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि औसत गति, यहाँ पे कह रहा है औसत गति v + u/2 में ना, मतलब यहाँ पे देखिए सुधार लीजिए। अगर यहाँ पे u पूछेगा ना, अगर यहाँ पे u पूछेगा, कह रहा है कि औसत गति v + u/2 में u का अर्थ क्या होगा, तो u का अर्थ जो है ना क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग होगा। क्या होगा, u का अर्थ प्रारंभिक वेग होगा। जो भी क्वेश्चन पूछे, अगर यहाँ पे v का अर्थ पूछेगा तो क्या होगा, अंतिम वेग होगा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि औसत गति मतलब u + v/2 में v का अगर v का पूछेगा तो क्या होगा, v का अर्थ क्या होगा, तो अंतिम वेग होगा। और u का पूछेगा, u का अर्थ क्या होता है, तो प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, तो u का यहाँ पे कर लीजिए c होगा, प्रारंभिक वेग। जो भी क्वेश्चन पूछेगा अपना आंसर उसको दे दीजिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि रेगिस्तान में मरीचिका के बढ़ने का कारण क्या है बताइए। रेगिस्तान में मरीचिका का बढ़ने का जो कारण है वो क्या है बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन जो है ना दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा जो है ना नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल ग्रंथि नहीं है, लेकिन पिनेल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अधिभीर ग्रंथि जो है ना है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन करता है बताइए। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन करता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके कार्यस्थल के लिए जो है ना है बताइए। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है बताइए, किसके लिए है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें देखिए कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आया ना, कह रहे बताए थे कि पीछे क्वेश्चन आएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और पादपों में क्या है, परिणत होता है, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों ऑप्शन था। और देखिए तीसरा क्या है, देखिए चेंज है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है ना होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है बताइए, कौन दिखाता है। करें निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है बताइए, कौन दिखाता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा भेद जो है ना सर्वनाम का नहीं है बताइए। और याद रखिएगा ना कि सर्वनाम के जो 6 भेद है ना, 6 का नाम जरूर याद रखिए। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और एक क्या है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो इसमें गुणवाचक सर्वनाम जो है ना नहीं है। सर्वनाम का भेद क्या है, गुणवाचक नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक और क्या है, अनिश्चयवाचक और क्या है, तो एक अनिश्चयवाचक। ठीक है। ये सब क्या है, तो सर्वनाम के जो है ना 6 भेद है, लेकिन गुणवाचक क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देख रहा है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जो है ना नहीं किया था बताइए। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था बताइए, किसका नहीं किए थे।
तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु का नहीं किए थे, लेकिन बाल बोधनी भारतेंदु का है, कवि वचन सुधा भारतेंदु का है, हरिश्चंद्र मैगजीन बोलेगा तो भारतेंदु का है। नेक्स्ट सही करा है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए कौन सा है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, जातिवाचक संज्ञा का है। किसका है, जातिवाचक संज्ञा का है। नेक्स्ट सही करा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का जो है ना परिवाची है, बताइए। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का जो है ना परिवाची, बताइए कौन सा है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गधा का है। किसका है, तो गधा का है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, बताइए। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरदास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सूरदास को जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट सही करा कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, अपराह्न होगा। क्या होगा, अपराह्न होगा। नेक्स्ट सही करा पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धमगधीश हुआ है। किसे हुआ, अर्धमगधीश हुआ है। नेक्स्ट सही करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है, बताइए। करा इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आई जो है ना स्त्रीलिंग है, लेकिन विवाद सार और रूप क्या है, तो पुल्लिंग है। नहीं देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 कैंडिडेट्स खालिस्तान फॉर द इंटरव्यू। 10 कैंडिडेट्स खालिस्तान फॉर द इंटरव्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो इस सबको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना है, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा। 10 कैंडिडेट्स खालिस्तान फॉर द इंटरव्यू, बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टर्न अप होगा। क्या होगा, टर्न अप होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेम्बल। क्या है, एग्जाम्पल होगा ना, यहाँ पे एनेम्बल दिया है और एन क्या है, इंटेंसिव क्या है, तो इंटेंसिव प्रोनाउन, बताइए क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे कर लीजिए, पर बीच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन, बताइए कौन सा है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इट सेल्फ होगा। क्या होगा, इट सेल्फ होगा। नहीं देखिए कह रहा है कि चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस, मतलब चूज द ग्रामेटिकली, मतलब कौन सा करेक्ट जो है ना, मतलब ग्रामेटिकली क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है सी इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स, यही क्या है, बिल्कुल सही। तो आगे ऑप्शन क्यों जाएंगे, पहला जब ऑप्शन मिल ही गया तो सी इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स, ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, बाकी आगे देखिए 3 ऑप्शन क्या है, तो ये तीनों क्या है, तो गलत है। तो जो पहला अगर ऑप्शन मिल जाए ना एग्जाम में, तो पहला ऑप्शन को देख करके आंसर टिक करना है, डायरेक्ट दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं है, जब लगे कि हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ से जो है ना 91 से जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। बाकी कुछ का जो है ना मैथ का सोल्यूशन किए हैं, बाकी हम जो नहीं सोल्यूशन है ना हम आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेज दे, सारा जो है आंसर हम उसको आप यहाँ डाल देंगे। मतलब जो भी मतलब जो सोल्यूशन नहीं करवाए हैं इसका भी जो है ना आपको लिंक करके जो है ना मैथ का सोल्यूशन आपको हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप जो है ना आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैथ का आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी सारा करंट अफेयर्स टेस्ट वगैरह PDF जो सारा है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दिया जाता है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आप लोग का कितना स्कोर आया, बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन का जो आंसर बताए हैं देखिए मैथ का, देखिए इसका जो है ना 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 92 का उत्तर क्या होगा, 92 का जो है ना उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा। बाकी आगे जो है ना कुछ का सोल्यूशन नहीं किया, तो एक ही बार जो है ना आपको हम 10 क्वेश्चन का आपको मैथ का आंसर और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आंसर जो है ना भेज देंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको जो है ना एक ऑथेंटिक क्लास मिल सके और 100% सही उत्तर के साथ उनको जो है ना क्लास मिल सके। बाकी हम आपसे यही कहेंगे कि अंत समय है, आपका एग्जाम होने वाला है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। इसमें 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 2 प्रैक्टिस सेट और बच गया सर के द्वारा, तो 2 भी आपको करवा करके जो है ना आपको सारा रिवीजन करवा देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म GK GS मस्ती और जो भी क्राउन का जो भी एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है सभी क्लास को देखा कीजिए, और प्लेटफॉर्म का भी जो है लगभग आपको हम 19 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको देखने के लिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो सभी लोग सब्सक्राइब जो है ना 50,000 पूरा कीजिए। राहुल स्टडी ग्रुप को सपोर्ट कीजिए, आपका जो है ना प्यार का ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपके लिए जो है ना मेहनत पूरा किया ही जा रहा है, जितना हो सके मेहनत किया जाएगा, बिल्कुल आपके रिजल्ट में जो है ना आपका योगदान मतलब रिजल्ट आपका 100% हो, इसलिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।